कांग्रेस के सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के 3 दिन की यात्रा पर हैं, 3 दिवसीय दौरे पर हैं। विदेशी धरती पर राहुल गांधी के कई कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसका वो हिस्सा भी बन रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने पीएम मोदी और आरएसएस पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ऐसे कई बयान दिए जिस पर कि देश में सियासत गरमाई है, चर्चा तेज हो रही है। वॉशिंगटन के जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों शिक्षकों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने भारत में आरक्षण, रिजर्वेशन पर बड़ा बयान दिया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी से जब यह पूछा गया कि जाति के आधार पर आरक्षण कब तक जारी रहेगा, इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी। फिलहाल देश में ऐसी स्थितियां नहीं हैं। जब आप वित्तीय आंकड़े देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 मिलते हैं, दलितों को 100 में से 5 रुपए मिलते हैं, ओबीसी को लगभग इतनी ही धनराशि मिलती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्हें भागीदारी ही नहीं मिल रही है। समस्या यह है कि देश के 90% लोगों को समान अवसर नहीं मिल पा रहे। देश के हर एक बिजनेस लीडर की सूची देखें तो मुझे आदिवासी दलित का नाम दिखा दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे ओबीसी का नाम दिखा दीजिए, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि शीर्ष 200 में से एक ओबीसी है, वो भारत के 50% हैं। आरक्षण एकमात्र टूल नहीं है, और भी टूल्स हैं। यह बयान राहुल गांधी का विदेशी जमीन पर था। रिजर्वेशन पर राहुल का यह बयान देश में चर्चा का विषय बन गया। राहुल से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी पूछा गया। राहुल ने कहा कि वो बीजेपी के प्रस्ताव की जानकारी होने पर इस पर टिप्पणी करेंगे। बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने चुनावी एजेंडे में रखा हुआ है, उनके प्रस्ताव में है, इसलिए शायद राहुल ने ये बात कही होगी। राहुल ने यह भी कहा कि हमने अभी इसे देखा नहीं है, हमें नहीं पता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इस पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। यूसीसी पर राहुल कुछ भी बोलने से बचते दिखाई पड़े। इससे पहले राहुल गांधी ने वर्जीनिया में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि बीजेपी और आरएसएस ये नहीं समझते कि ये देश सभी का है। राहुल गांधी ने प्रवासी भारतीयों के समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस कहती है कि कुछ राज्य अन्य राज्यों की तुलना में कमतर हैं, कुछ भाषाएं अन्य भाषाओं की तुलना में कम हैं, कुछ धर्म अन्य धर्मों की तुलना में कमतर हैं। इस तरह कुछ समुदाय अन्य समुदायों की तुलना में कमजोर हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस की इस विचारधारा से वो सहमत नहीं है। आरएसएस सोचती है कि वो तमिल, मराठी, बंगाली और मणिपुर जैसी ये भाषाएं जो हैं ये कमतर भाषाएं हैं। हमारी लड़ाई इसी बारे में है। दरअसल राहुल ने कहा कि दरअसल ये लोग भारत को नहीं समझते। यहां से उनका ये लोग से संदर्भ आरएसएस से था। उन्होंने कहा कि हम सोचते हैं कि आप चाहे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या किसी भी राज्य के हों, आप सभी का अपना इतिहास, परंपरा और भाषा पर समान अधिकार, समान अहमियत होनी चाहिए। राहुल गांधी ने इससे पहले अपने अमेरिकी दौरे के पहले दिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में छात्रों और शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए बेरोजगारी और महंगाई पर भी जमकर अपनी बात कही थी। शिव से लेकर बुद्ध तक की उन्होंने यहां चर्चा की थी। राहुल गांधी ने देवता शब्द का अर्थ बताते हुए कहा कि देवता आखिर कौन होता है? देवता ऐसा शख्स है जिसकी अंदरूनी भावनाएं ठीक वैसी होती हैं जैसी उसकी बाहरी अभिव्यक्ति। इसका सीधा सा मतलब है कि जो साफ दिल का शख्स है और पूरी तरह से पारदर्शी है, वो देवता है। राहुल गांधी ने शिव के विचार पर भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि आप शिव के विचार के बारे में जानते हैं। जब वो कहते हैं कि शिव विनाशक हैं, वो किसका विनाश कर रहे हैं? खुद का। यही विचार है। वो अपने अहम, अपनी संरचना और अपनी मान्यताओं का विनाश कर रहे हैं। इस तरह भारतीय राजनीति का विचार आगे बढ़ना चाहिए। राहुल गांधी जब भी विदेशी जमीन पर रहते हैं, उनके बयानों की चर्चा खूब होती है। सिखों को लेकर उनके दिए गए बयान, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उनके दिए गए बयान और अब आरक्षण को लेकर उनका दिया गया बयान इस बार की उनकी विदेश यात्रा में सुर्खियां बना हुआ है। देखना यह है कि राहुल के आरक्षण के बयान की जो आग है, एक तरीके से कह लीजिए, जो उनके बयान पर सियासत है, वो कितनी दूर तक जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।